मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है बॉलों का because their mind is not there बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। जिस तरह कल टीम इंडिया ने खेला है, जिस तरह की बॉलिंग की है, 3 बैटर्स भरपूर और फिर 3 बॉलर्स भरपूर। हम फॉलो विकेट्स पे नजर डालते हैं श्रीलंका की अंदर। तो आपके कहने का मतलब है कि इस बॉल के अंदर कोई डिवाइस नहीं डली जिसकी वजह से डिवाइस से कैसे स्विंग हो सकता है? ओके अगर कोई आर्गुमेंट से अगर स्विंग करनी है, एक हैवी साइड कर लो, एक लाइट साइड कर लो, बट डिवाइस से तो स्विंग नहीं होगा ना। वो चीज इनके अंदर शाहीन नजर आ रही है, नसीम ये हारिस वर्ल्ड जिस तरह क्लास टेंडर बॉलिंग में नजर आ रही है हमें। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें नमस्कार दोस्तों, हसन राजा जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला है जो बॉल है उसके अंदर कोई डिवाइस लगा हुआ है जिससे बॉल स्विंग हो रही है। इस पर वसीम अकरम ने भी उनका जवाब दिया है कि हमारी पूरी दुनिया में बेइज्जती तो मत करवाओ। आप देखिए पूरा वीडियो। बिल्कुल ऐसे ही हंसना है ना, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज हम जिस तरह देख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर तो जाहिर बात है एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर से पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है बॉलों का। मोहम्मद यासिर कह रहे हैं, इज देयर एनी चांस दैट द इंडियन बॉलर्स आर गेटिंग अ डिफरेंट क्रिकेट बॉल फ्रॉम द आईसीसी दैट स्विंग्स मोर देन एनी अदर बॉल? I've been reading about it from last couple of days. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो 4th अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें? तो आपके कहने का मतलब है कि इस बॉल के अंदर कोई डिवाइस नहीं डली जिसकी वजह से डिवाइस से कैसे स्विंग हो सकता है? ओके अगर कोई आर्गुमेंट से अगर स्विंग करनी है, एक हैवी साइड कर लो, एक लाइट साइड कर लो, बट डिवाइस से तो स्विंग नहीं होगा ना। You can do one heavy, one light. It's a very simple theory. टेक्नोलॉजी वैसे भी वसीम भाई देख ली है ना, वो बॉल पड़ता है उसके बाद उन्हें सीधा ले जाती। Yeah, We've got a question instead for you of on praising, instead of okay, the argument is from last 3-4 days, especially in our country, कि बाकी bowlers किसी से भी नहीं swing हो रहा. But they also think that these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more. Maybe they are better right now. Maybe they're in And better appreciate form. them for being and they're performing well, them. of course. Absolutely. बहुत ज़्यादा रिस्क पोजीशन पे और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। सीम पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नज़र आता है, वो जब स्लो में दिखाते हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसे होता है। खाली ज़ेन शैतान दा ज़ेन, you're welcome. They've done exceptionally well and the Indian bowlers are leading the pack at this World Cup. जिस तरह कल टीम इंडिया ने खेला है, जिस तरह की बॉलिंग की है, 3 बैटर्स भरपूर और फिर 3 बॉलर्स भरपूर। हम फॉलो विकेट्स पे नजर डालते हैं श्रीलंका की, एंड देन आगे उसको कॉन्वर्सेशन को लेकर जाते हैं। तो ये इफ यू गाइस कैन ऐड अप विद इट, आप लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। एक्सीलेंट बॉल विद न्यू बॉल, जबरदस्त एरिया,
अच्छा जी, मुशी भाई आप करते रहे साथ में यार। आप देखें वो जो सबसे अच्छी बात जो बार बार हमारे पैनल्स करते हैं, लाइन देखें, लेंथ देखें, वो टेस्ट लाइन वाली बॉलिंग कर रहे हैं, वाज अ गुड कैच एक्चुअली और लुक्स वेरी इजी। शामी को क्रेडिट देखें, लुक एट दैट बॉलिंग, एरिया चेक करें आप। और ये जो मैं बॉलिंग कर रहा था कल, शायद हम बात पता क्या कर रहे थे अभी आपके आने से पहले, देवर स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं ना गालियों से, वो स्लेजिंग नहीं कर रहे, अपनी बॉलिंग से स्लेजिंग कर रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं टेल एंडर्स को, और ये इतना रूथलेस खेल है ना क्रिकेट का। तो आई थिंक हमें कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इंडियन ने जो ये देखना कितना आला स्विंग किया उसने। आई थिंक बुमराह जैसे वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक एट द मून विद द न्यू बॉल, और सिराज और बुमराह और शामी तीनों की 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे। ये तीनों इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे। Yes, वो चीज yes. इनके अंदर शाहीन नजर आ रही है, नसीम, ये हारिस वर्ल्ड जिस तरह क्लास टेंडर में बॉलिंग बोला। नजर आ रही है हमें। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, शायद कल मजेदारी की बात है, मैं अभी बता रहा था, व्यूअर्स भी जितने सुन रहे हैं, इन्होंने ना जब इसको बाउंसर मारने के बाद ना दे वर नॉट गोइंग फॉर मैजिक बॉल, खिंची लाइन पे गेंद कर रहे थे। पहले दिन से ये बात हो रही है, क्योंकि ये चांस जो हम चौके खाते हैं ना, हम 2 बाउंसर करने के बाद कहते हैं मुंह से स्विंग कर दो, ये मुंह पे नहीं जा रहे। देखें आप इसकी लाइन देखिए, आप बताएं अब इस लाइन के ऊपर इसने 5 ओवर करने, विकेट मिले ना मिले, इसने शाम को इधर ही छोड़ के जानी है अपनी लाइन। सो आई थिंक ये इनको क्रेडिट जाता है। पहले स्पेल की बॉल कोई भी बॉलर कर रहा है, विकेट ले रहा है। लाल श्रीलंका को क्या हो गया, एक इतनी ज़बरदस्त टीम थी, और एशिया कप का फाइनल देख लें, ये कल का मैच देख लें अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल ईजी। श्रीलंका जिस तरह श्रीलंका की जो टीम इस स्टेज पे खड़ी है, यहाँ पे मैचेस जीत सकती है, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सकती, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल वो मैं कहूँगा कि क्योंकि मुशी भाई भी वहाँ पे लीग करा के आए, खेल के आए, वहाँ पे उस माहौल में रह के आए, प्लेयर्स हैं उनके पास, लेकिन थोड़ा सा प्लेयर्स डेवलप भी होते हैं। उन्हें एक आर्ट जो ये आर्ट है, बड़े टीमों के खिलाफ जीतना या बड़े इवेंट जीतना, ये आर्ट है। इसके लिए आप कुछ आध मैचेस जीतेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट और बिकम अ टॉप टीम, उसमें टाइम लगेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, हम इन तीनों फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों फास्ट बॉलर्स इनके रेगुलर टेस्ट के बॉलर्स हैं। जब ये एक दिन में 25-26 ओवर्स डालते हैं तो ये 10 ओवर तो उनके लिए आप उनकी, जबकि शमी की आप बॉडी स्ट्रक्चर की जो भी बात करें, मगर फिटनेस का लेवल जो है दैट इज कमेंडेबल लाला, मतलब